असं यही सांगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इंटरनेशनल ट्रेड का हमारा चैप्टर चल रहा था, फॉरेन ट्रेड का। और फॉरेन ट्रेड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऊपर हमने तवज्जो दी। आज उस फॉरेन ट्रेड का ही एक टॉपिक है हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज दो बड़े अहम सवाल हम इसके पढ़ेंगे, एक द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हम ये भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की 1947 से आज तक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा नेगेटिव रही है। तो हम ये पढ़ेंगे इसके अलावा कि ये नेगेटिव क्यों रहती है, व्हाट आर द रीजंस कि ये हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड से। सबसे आसान और सबसे जो है ना, स्टेज वन पर सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड से हमारा सामना होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? देखिए, बैलेंस क्या होता है? बैलेंस है जी, एक इंपोर्ट है और एक एक्सपोर्ट है। अब हमें दोनों को जो है ऐसे बैलेंस रखना होता है। तो ये दिस इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड। अगर जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हम बेचें, यानी जितनी हमारी आमदनी अगर उतना ही हमारा खर्चा हो जाए तो बात इट्स ओके, ठीक है जी, यानी कि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन टू पाकिस्तान इज कि हमारी क्या होती है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा नहीं, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम है। अब जो खर्चे ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है, इस दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड बैलेंस। अब ये बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है जी। अब हमारी खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है। अब ये जो दोनों के दरमियान आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये अनफेवरेबल है क्योंकि हमारे खर्चे यहाँ हैं और हमारी इनकम यहाँ नीचे। तो जो डिफरेंस होता है ना, ये अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल मतलब क्या? कि हमारी आमदनी कम है और हमारे खर्चे ज्यादा है। जब हमारी आमदनी कम होगी और हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें ये करना होगा कि हमें दूसरे मुल्कों पर बेस करना होगा। हमारी बुनियाद हमारे अपने ऊपर नहीं होगी, हम अपने पांव पर खड़े हुए नहीं होंगे, हम अपने बलबूते पर नहीं होंगे, बल्कि दरअसल हम दूसरों पर बेस कर रहे होंगे। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशन? जब हमारी हमारे हमेशा हमारे खर्चे ज्यादा और आमदनी कम होगी, हम कब तक किसी से उधार लेते रहेंगे और कोई हमें कब तक देता रहेगा? अल्टीमेटली अ टाइम विल कम के जब लोग हमें कहेंगे बस बहुत, तुम यहाँ बहुत उधार दे दिया, चलो अब अपना काम खुद करो, अपने खर्चे खुद उठाओ। अब वो हमें पैसे देने को तैयार नहीं होंगे। नाउ दिस इज द पॉइंट के जहां पर जाकर कभी भी हमारा मुल्क पाकिस्तान फंस सकता है। तो व्हाट कैन वी डू, हम इसमें क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? तो अब इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंट लिखा हुआ है ना, इसको इट शुड बी सी। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल आइटम्स, टेंजिबल और विजिबल गुड्स। अब इस जुमले से जो मैंने अभी अदा किया, इससे एक और बात निकल के आती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ फिजिकल और विजिबल आइटम्स शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ वो आइटम्स शामिल होते हैं जो हमें नजर आते हैं। जो आइटम्स हमें नजर नहीं आते वो इसमें शामिल भी नहीं होते। ठीक है, होप यू गेट इट। अच्छा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक खास अरसे में, एक खास अरसे में जो सामान एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान ये ट्रांसफर होता है, इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ वही सामान इसमें आता है, सारा सामान इसमें नहीं आता। सही है। द कंट्री बिकम्स, अच्छा, इन केस द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स यानी कि सेल, इन केस द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और हमारी इंपोर्ट्स उसके मुकाबले में कम थे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज टू बी फेवरेबल, और बैलेंस पेमेंट क्या कहलाएगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगी फेवरेबल। फेवरेबल मतलब आमदनी ज्यादा, खर्चे कम। जब आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फिजिबल फेवरेबल हो जाएगी।
सही जी। द कंट्री बिकम्स क्रेडिटर, और कंट्री क्या हो जाएगा, एक क्रेडिटर बन जाएगा। कॉन्ट्रेरिली, इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स, इफ द वैल्यू विजिबल इंपोर्ट्स एक्सीड्स विजिबल एक्सपोर्ट्स, तो फिर हमारी अनफेवरेबल हो जाएगी। यानी अगर हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होती है तो अनफेवरेबल हो जाएगी, यानी खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम। तो अब आपने कितना लिखना है, दिस, आपने इसका फर्स्ट पैरा लिखना होगा। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट,